तो देखो दोस्तों, सेनकाकू द्वीप जो है अभी ये विवाद में चल रहा है। जापान और चीन के बीच में जो ये विवाद चल रहा है सेनकाकू द्वीप को लेकर, तो इसके बारे में एक एक चीज़ आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, इसका विश्लेषण करके। तो आप इसको अच्छे से सुनना और आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये चर्चा में क्यों है सेनकाकू द्वीप। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से सुनो। तो देखो, काकू द्वीप जो है पूर्वी चीन सागर में द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, जिसे चीन में दिया ओ द्वीप के रूप में भी जाना जाता है कि आसपास चीनी जहाज़ों की बढ़ती उपस्थिति के बीच जापान अपने क्षेत्रीय जल में गश्ती बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? हाल ही में अमेरिका ने जापान के दावा के क्षेत्र में चीन की उपस्थिति की आलोचना की थी, क्योंकि चीन के जहाज़ बार बार सेनकाकू द्वीप के आसपास के जापानी क्षेत्रीय जल में अनधिकार प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो चीन अपने जो है लंबे समय से मतलब अमेरिका पर शीत युद्ध की मानसिकता बनाए रखने का आरोप लगाता रहा है। चीन का मानना है कि इसी मानसिकता के कारण अमेरिका जापान को चीन के खिलाफ अपने गुट में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो मतलब विशेष पहलू जो है ना, तो इसका पृष्ठभूमि इससे क्या है कि सेनकाकू द्वीप चर्चा में क्यों है। तो सेनकाकू द्वीप विवाद आखिर क्या है? तो सेनकाकू द्वीप विवाद मतलब जो है आपका 8 निर्जन द्वीपों संबंधी एक क्षेत्रीय विवाद है। इस द्वीप समूह को जापान में सेनकाकू द्वीप समूह, चीन में दियाओ द्वीप समूह और हांगकांग में यू तई द्वीप समूह के नाम से जाता है। जापान और चीन दोनों इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं। ठीक है, ये 8 निर्जन पूर्वी द्वीप चीन सागर में स्थित है। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर है और ये ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये विवाद जो है, तो इसमें किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे चीन में किस नाम से जानता है, आपके हांगकांग में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, और सामरिक महत्व क्या है इसके? ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिपिंग लेनों के काफ़ी करीब है। साथ ही मत्स्य पालन की दृष्टि से भी ये द्वीप काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके अलावा एक अनुमान के मुताबिक यहाँ तेल का काफ़ी समृद्ध भंडार मौजूद है। मतलब इस द्वीप में जो है आपका तेल का काफ़ी भंडार मौजूद है। उसके साथ साथ इसमें जो है मछलियों के पालन से संबंधित बहुत मतलब उनके लिए बहुत सही एनवायरनमेंट है वहाँ पे। ठीक है, और जापान का दावा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने सैन फ्रांसिस्को की वर्ष 1951 की संधि में ताइवान सहित कई क्षेत्रों और द्वीपों पर अपने दावों का त्याग दिया था। ठीक है, इस संधि के तहत नानसेई सोटो द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन आ गया था और फिर वर्ष 1971 में जापान को वापस लौटा दिया गया था। जापान और चीन दोनों इन द्वीपों पर अपना स्वामित्व का दावा करते हैं। तो ये जो जापान का दावा है, ये इस तरीके से दावा है कि मतलब जापान और चीन इन दोनों द्वीपों का दावा कर रहे हैं। और मतलब उसके अलावा जो है चीन का दावा क्या है इसमें? तो चीन का मत है कि यह द्वीप जो है प्राचीन काल से उसके क्षेत्र का हिस्सा रहा है और इसे ताइवान प्रांत द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह जब सैन फ्रांसिस्को की संधि में चीन को ताइवान वापस लौटा दिया गया था, तो इस द्वीप को भी वापस लौटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा विवाद है, इसको आप अच्छे से सुनना और आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।